हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आप सबों के सामने आया हूं और मामला बेहद ही गंभीर है। मुद्दा बेहद ही गंभीर है और ये मुद्दा ना तो पक्ष का है, ना ही विपक्ष का है, ना ही सत्ता पार्टी और ना ही विरोधी पार्टी की तरफ से। और एक शिक्षक, और शिक्षक से कहीं बढ़कर मैं एक स्टूडेंट भी हूँ अभी, और इसीलिए मैं इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए आप सबों से सबसे पहले तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब इस ट्विटर मुहिम आंदोलन में 25 फरवरी सुबह 11 बजे जुड़कर इस ट्विटर मुहिम को, ट्विटर आंदोलन को सफल बनाएं। आपको मुद्दा क्या है मैं बता देता हूँ, और स्क्रीन पे आपको लिखना है ट्विटर में #मोदी_रोजगार_2। ये मुद्दा है हम लोगों का, और सरकार तक, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल हो या फिर कोई भी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल हो, उन तक हमारी आवाज़ ज़ोर शोर से पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी सरकार सभी लचर हो गए। ना वैकेंसीज आती है सही टाइम से, ना एग्ज़ाम्स होते हैं सही टाइम्स पे, ना ही उसके रिज़ल्ट में पारदर्शिता रहती है, ना ही कुछ। और ये लड़ाई हमारी ही नहीं, ये हम सब युवाओं की लड़ाई है। और शायद सत्ता पक्ष में बैठे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को भूल गए हैं कि हम वही युवा हैं जो उनकी एक आवाज़ पे उनके नोटबंदी को कहीं ना बहुत हद तक सफल बनाए थे। और अगर वही युवा चाह ले तो पल भर में उनकी सरकारें गिर जाएगी। ना उन्हें किसान की फिक्र है, ना उसे देश के भविष्य की फिक्र है। संसद में वो कहते हैं कि हमें बाबुओं का देश नहीं बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर बाबुओं का देश नहीं चाहिए तो देश में राजनेता की क्या ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है तो फिर वो इतनी सैलरी और पेंशन किस बात की लेते हैं? तो आप सबसे पहले इस व्यवस्था को ख़त्म कीजिए। क्यों आप सत्ता में बैठ के जनता के पैसे पे करोड़पति से अरबपति और अरबपति से और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं? ऐसे कितने नेता हैं जिसे क ख न आती हो, ABCD न जान रहा हो, लेकिन वो जनता का जनप्रतिनिधि बन के बैठे हैं। तो ये हमारी लचर व्यवस्था है, और ये केंद्र की ही नहीं, राज्य में तो है ही। हम जहाँ से हैं, हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। विदेश से उन्हें चश्मा मंगा के देंगे तब उन्हें सब कुछ दिखेगा। देश में हमारे मोदी जी, केंद्र में हमारे मोदी जी, उन्हें ना किसानों की समस्या दिखती है, ना युवाओं की समस्या दिखती है। लेकिन देखनी होगी अब, काहे कि अब नहीं तो कभी नहीं। ये सिस्टम ही लचर है। एक से परेशान होते हैं हम तो दूसरे को आके बिठाते हैं, लेकिन वो दूसरा क्या करता है? फिर हमारी भावनाओं से खेलता है। हमें जात पात, जाति, धर्म, इन सब पे लड़ा के, इन सब पे संवेदना बटोर के अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, और मुद्दे की बात वो करते ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो वर्ग है यहाँ सिर्फ भटका देने से काम बन जाता है। लेकिन आप सबों से नम्र निवेदन है, आग्रह है, क्योंकि मैं भी अभी एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। तो 25 फरवरी सुबह 11 बजे ट्विटर पे #मोदी_रोजगार_2, ये तो केंद्र सरकार, सेंट्रल लेवल की बात हुई है। लेकिन बिहार में भी हमारी बातें कुछ सही नहीं चल रही है। BPSC का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है,
अभी 10th क्लास के क्वेश्चंस लीक हो गए, दरोगा का रिजल्ट आता है उसमें धांधली देखने को नज़र आती है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को दिखता नहीं है, काहे कि उनके पास विदेश का चश्मा है नहीं, तो उन्हें चश्मा ला के देना होगा। और ये तब पॉसिबल है, तब संभव है जब हम आप सब युवा एक साथ एक आवाज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। चलिए ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, केंद्र सरकार में मोदी जी नारा लगाते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। चलिए सही है, हम अपना रोजगार करेंगे, सही है, हम अपना आत्मनिर्भर बने हम, लेकिन फिर आप राजनेता आत्मनिर्भर कब बनिएगा? कब तक आप हम जनता के पैसे पे लाखों रुपए, अरबों रुपए का संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, बंगले, गेस्ट हाउस ये बनवाते हैं? क्यों? कहाँ से आते हैं आपको? हम आत्मनिर्भर, देश के युवा आत्मनिर्भर बने, चलिए ठीक है, लेकिन आप कब आत्मनिर्भर बनेंगे? आप कब जनता के पैसे पे पलते रहेंगे? वेतन भत्ते आपको क्यों चाहिए फिर? अगर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप इतना जोर दे रहे हैं, समोसे की दुकान, पकौड़े की दुकान लगाने को आप आत्मनिर्भर कहते हैं, तो आप अपनी इस जनता की कमाई की दुकान को कब बंद करेंगे? आप भी बंद कीजिए ना। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत वहीं से हो। पहले आप आत्मनिर्भर बन जाइए, अपनी सैलरी, वेतन देश के नाम कर दीजिए, तो चलिए तब आपका आत्मनिर्भर भारत का नारा एकदम सही रहेगा। लेकिन जब आप खुद आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो आप युवाओं को आत्मनिर्भर का ज्ञान क्यों देते हैं? हमारी व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, ना ही कोई एग्ज़ाम्स होते हैं समय पे, ना ही कोई रोज़गार की बात होती है, महंगाई की तो कोई चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ उन्होंने उलझा रखा है धर्म और भेदभाव में, जातियों में। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन उनकी बात खैर छोड़िए, उनकी बात कभी और कर लेंगे किसी और दिन। लेकिन अभी का जो मुद्दा है, 25 फरवरी सुबह 11 बजे #मोदी_रोजगार_2 ये हमारा ट्विटर कैंपेन है। और 25 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 25 फरवरी को सुबह 11 बजे ये नंबर 1 ट्रेडिंग होनी चाहिए। ये आप सबों से विनती है, रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद।